साथियों, जिस ऑर्डर का सभी को इंतजार था वो ऑर्डर आ गया है। चाहे वो आईटीआई के कैंडिडेट्स हों या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, आईटीआई वाले इस रिटर्न ऑर्डर के तहत अब आगे प्रोसेस करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट उनको जल्द से जल्द मौका दे और उनको ज्वाइनिंग के लिए समय दे और जल्द से जल्द उनकी ज्वाइनिंग करे। और जबकि केयू के वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो चाह रहे थे कि वो डबल बेंच में इसके अगेंस्ट जाए, तो दोनों के लिए ही ये जो आया है ऑर्डर ये काफ़ी अहम है और दोनों की जो फ्यूचर जो प्लान है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो मनोज कुमार जी और अदर्स के नाम से ये जो 24,339 जो मेन केस था, इसमें 6 केसेज इसमें शामिल थे। तो वे कैंडिडेट थे जो कि आईटीआई के लो मेरिट के जो थे, मतलब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो कैंडिडेट्स थे 668, उनसे उनकी मेरिट नीचे थी और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में उनको आस जगी और वो भी रण में कूद पड़े कि अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है, तो अब उनको मौका मिलना चाहिए। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद में वो अपनी बात को ये जो जज साहब है उनको ये समझाने में सफल रहे, उनके वकील, कि उनकी बात सही है और इसीलिए उनके हक में ये फैसला दिया गया है। तो काफ़ी वकीलों की फ़ौज थी और गवर्नमेंट ने भी इसमें अपना एक रोल अदा किया था और उनसे भी पूछा गया था कि क्या आपको इन टीचर्स की ज़रूरत है। तो उनका जो आंसर इसके अकॉर्डिंग दिया गया है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स रख लिए गए हैं, तो इसलिए अभी उनकी ज़रूरत इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर भी ये माननीय कोर्ट ने ये बताया कि हाँ, अब इनको ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए, क्योंकि जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स थे वो बार बार में इस बात की दलील दे रहे थे। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और इसकी जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें सभी को पता है कि जो केसेस चले हैं, कब कब आया, रिजल्ट कब आया। 1 साल पहले ही ये लगभग इसका फाइनल रिजल्ट आया था, कितनी वैकेंसीज थी, तो ये बार बार में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जो केस था वो देवेंद्र भास्कर जी का था, जो कि जिसने कि एंड टाइम पे आकर के जो ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट्स, और बिल्कुल एंड टाइम पे जैसे क्रिकेट के मैच में बारिश आकर के एकदम से खेल का मज़ा ख़राब कर देती है, उसी तरह से उनका जो डिसीजन आया उसी टाइम पे आया जबकि उनकी ज्वाइनिंग होने वाली थी और सारा उनकी जो सपने थे उनको चकनाचूर कर दिया। लेकिन किसी न किसी के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो यहाँ पे भी देखी गई और 1 साल के बाद ये फिर से अब कुछ और रास्ता मिला है कि ज्वाइनिंग अब और हो। हालांकि पूरी वैकेंसी यहाँ पे नहीं भरी जा सकती अभी भी, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स बचे ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मिनिमम नंबर भी नहीं आए थे जो भी थे। हाँ, जो कुछ बचे हुए थे वो आप संख्या लिख सकते हैं, अगर किसी को एग्जैक्ट पता हो कमेंट सेक्शन में, और अपने व्यू ज़रूर बताएं। तो देवेंद्र भास्कर जी और अदर्स का जो ये केस था और इसका जो 24/11/2021 में इससे संबंधित डिटेल्स आई थी और डिस्टेंस मोड को उन्होंने माना कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो इक्वल नहीं रहेगा, आईटीआई वाले डिप्लोमे के साथ वो इक्वलेंस नहीं रहेगा, तो फिर उनको इनेलिजिबल मान लिया गया। बार बार में बहस हुई और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इसके बारे बाद में जो उसके कैंडिडेट्स थे उन्होंने इसके विपरीत जाकर के भी एक दायर याचिका की है और उसके लिए भी बार बार में वो डेट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डेट उसकी मिलेगी। लेकिन बार बार में अब हाई कोर्ट के सामने ये केसेस आए तो उन्होंने 4 बार इसमें ग्रांट किया कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद केस का कुछ नतीजा निकल जाए और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर पाए, इससे संबंधित कुछ फाइनल डिसीजन दे पाए। लेकिन वो नहीं आया, तो उन्होंने बोल दिया कि अब इतना इंतज़ार नहीं किया जा सकता और बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए अब इस पर कुछ ना कुछ डिसीजन देना पड़ेगा। अब 668 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको
यहाँ पर अलग मान लिया गया कि अब ये यहाँ पे अपनी योग्यता नहीं रखते, तो इससे नीचे की जो भी लो मेरिट है उनको यहाँ पर मौका दिया जाना चाहिए और उनको अब यहाँ पे ज्वाइन दे देना चाहिए। अब यहाँ पे ये मैंने बताया था आपकी एजेंसी, यहाँ पे वेदर एनी एजेंसी इन फाइनलाइज रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट, तो ये पूछा गया है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने बोला है कि डिपार्टमेंट डज नॉट हैव required number of teacher as of now to teach the student through certain teachers have been appointed on contractual basis। तो ये उन्होंने अपना एक जो लास्ट हियरिंग पे दिया था, फिर भी यहाँ पर पोजीशन को देख करके यहाँ उनको माना गया कि नहीं, ये अभी भी सफ़र करेंगे। अब काफ़ी ये बात देखने लायक है कि गवर्नमेंट के मना करने के बाद भी यहाँ पे कोर्ट ने उनको अलाउ किया कि नहीं, बच्चे इससे सफ़र करेंगे। तो ये सारे के सारे चलता रहा है प्रोसेस। लेकिन एक बात है यहाँ पे कि जो केस का जो डिसीजन होगा वो जो देवेंद्र भास्कर वाला है उसी के बिहाफ पे ही सारा होगा। सुप्रीम कोर्ट के केस के आधार पर ही इसका फाइनल डिसीजन होगा और यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके साथ साथ जो भी 668 पोस्ट के अगेंस्ट जितने भी कैंडिडेट्स लगेंगे उनको एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो आगे कोई भी किसी भी तरह का क्लेम नहीं करेंगे और जो उस केस का जो भी डिसीजन होगा उस डिसीजन के आधार पर वो सारा का सारा देंगे। तो ये लिखा है यहाँ पे देखिए आप, that the petitioner are ready to give an undertaking affidavit before the department concerned that they will be abide by the decision of the Honorable Supreme Court of India in review petitions। तो उससे बंधे हुए हैं वो, और जो डिसीजन होगा उसको वो मानेंगे। यहाँ पर ये केस अब आगे चलेगा और जो डिटेल है वो सबके सामने आएगी और पूरा प्रेशर किया जाएगा, दोनों तरफ से ही पार्टी रहेगी। अब आगे क्या होता है इसको तो हम आगे आने वाले समय पे ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पर अब 3 जगह पे काम किया जाएगा। अब आईटीआई वाले गवर्नमेंट पे प्रेशर करेंगे कि वो उनकी ज्वाइनिंग कराए शिक्षा विभाग पर, और दूसरा है कुरुक्षेत्र वाले जाएंगे सेकंड बेंच के ऊपर, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडिंग है केस उसके लिए कोई जल्द से जल्द डेट मिल सके और वहाँ से ही होगा सारा काम। तो एक्चुअल में डेट से ही होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे कोर्ट ने पहले भी बताया कि कुछ कैंडिडेट्स ने इसको चैलेंज भी किया हुआ है इस केस को। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो उसकी जेन्युइननेस को, एलिजिबिलिटी को सही मानते हैं। तो कुछ केसेस चल रहे हैं इसमें, तो वे केसेस अलग चलते रहेंगे और इस केस का इन्होंने डिसीजन दिया है। तो साथियों अपने जो सुझाव हैं वो ज़रूर दें। नवंबर 9 तारीख की जो ये केस की हियरिंग थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया जितने भी केसेस थे, और ये ऑर्डर दिया है। आशा है वीडियो को आपने पूरा देखा है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और दूसरी मिलती रहे। थैंक यू।